पास आएगी, अगर गोता नहीं किया तो ये लोका नहीं आएगी। यमराज के दूत ऐसा कहने पर पापी प्राणी लोका की तरफ देखते पर लोका नहीं आती, और नहीं आती तो यमराज के दूत पकड़ करके उस जीव को उस नदी के अंदर डाल देते हैं। जीव रोता है, चिल्लाता है, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। अपने गए हुए गांव को, धन को, दौलत को, नौकर को, स्त्री को, पुत्र को, पुत्री को और अपने परिवार को याद करता है, पर उसके साथ में कोई नहीं होता, केवल किया हुआ कर्म उसके साथ है। जीव नीचे को चला जाता है भैया, और यमराज के दूत पकड़ करके उसको ऊपर खींच कर चले आते हैं, गले में फंदा है। उसको मांस के चाहने वाले लोभी जो जीव होते, मगरमच्छ, सांप इत्यादि, वो जीव को काटते हैं। जीव रोता है, चिल्लाता है, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। बड़े दुख से उस नदी को पार करता है। यमराज के दूत कहते प्यारे अब क्यों रो रहा है, हाथ जोड़ता है कि यमराज के दूतों मुझे क्षमा कर दो, जीवन में ऐसा कोई कर्म आज के बाद मैं नहीं करूंगा जिस कर्म को करने से मुझे इतना दुख मिले। मैं महाराज अब के बाद मुझे क्षमा कर दो। यमराज के दूत कहते प्यारे पहले तो खुश होकर के पाप कर्म तो ने इकट्ठा किया, अब क्यों रो रहा है? वैसे खुश होकर के पाप का फल भोग, क्योंकि तूने जो कर्म किए ना वही फल तेरे को मिल रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कहते कपिल देव जी महाराज, भैया ऐसी करनी क्यों करे जो करके फिर पछताए। अरे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां दे खाए। जैसा कर्म किया ना प्यारे वैसा ही तेरे सामने भला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यमराज के घर में सब एक हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे निर्बल हो, भगवान के घर में सब एक हैं, किसी की पक्षपात नहीं चलेगी, सब कोई भी है। यमराज के दूतों की वाणी को सुनकर के घबरा जाते हैं, और आप लोग कहते हैं ना हमारे पापों को क्षमा कर दो। यमराज के दूत कहते प्यारे भगवान ही आपके पापों का नाश करने वाले, क्षमा करने वाले हैं, हम तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं, हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। यमराज के दूत पकड़ करके जीव को आगे एक अस्थि पत्र वन के अंदर लेकर के जाते हैं। क्या नाम उस वन का? अस्थि पत्र। क्या नाम है? अस्थि पत्र वन के अंदर वृक्ष होता है बहुत बड़े बड़े, और उस वृक्षों के ऊपर तलवार के समान तीखे चोंच वाले पत्ते लगे होते हैं। यमराज के दूत वहां ले जाकर उस जीव को बांध देते हैं। पत्ते गिरने से उसके शरीर कट जाता है, जीव रोता है, चिल्लाता है, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। यमराज के दूत कहते प्यारी सो जा सुख की निद्रा में, कहते पानी दीजिए पीने के लिए। तो यमराज के दूत अंदर यानी बहुत गर्म तेल देते हैं, और तेल पीने से जीव की आंतड़ियां जल जाती है, जीव रोता है, चिल्लाता है, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। कुंभी पाप आदि नरकों को फिर पार करता है। उससे आगे एक शीताढस्य नाम का नगर आता है। क्या नाम उस नगर का? शीताढस्य। और उसके अंदर बताया जाता है सज्जनों हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ती है, इतनी ठंड है, हिमालय से भी 100 गुना अधिक। यमराज के दूत कहते प्यारे अगर तूने कोई पुण्य कर्म किया हो, गोमां की सेवा की है, तो तुझे इस नगर में नहीं जाना पड़ेगा, वरना इस नगर से होकर के तेरे को गुजरना पड़ेगा। जीव बहुत रोता है, चिल्लाता है, सज्जनों बड़े दुख से उसको पार करता है। अंत में धर्मराज के दरवाजे पर चला जाता है, और धर्मराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि चित्रगुप्त इसके बही निकालिए। धर्मराज के एक मंत्री हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त, उसके पास में बही होती है, और उस जीव की बही निकाल दी जाती है। जो भी कर्म करते हैं हमारे देवता कर्म के साक्षी हैं।
उसके बाद में जो भी उसने कर्म किया है उसी अनुसार उसको पक्षी बना दिया जाता है, किसी को पशु बना दिया जाता है, किसी को घास बना दिया जाता है, किसी को वृक्ष बना दिया जाता है, 84 लाख योनियों में पटक दिया जाता है, क्योंकि जितना जो कर्म किया है उतनी योनियों का भोग करेंगे। और धर्मराज भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया जज की गद्दी पर बैठने के बाद में जज रूल में बंध जाता है, चाहे उसके सामने उसका भाई खड़ा है चाहे बाप खड़ा है, उसको नियम यही है, फैसला रूल के हिसाब से देना पड़ेगा। थर थर कांपने लग जाती है माता देवहूति कपिल देव। इस संसार में भी सुख नहीं और संसार में जाने के बाद ऊपर भी सुख नहीं, तो जीव सुख में कहां से रह सकता है? कहीं नहीं रह सकता भैया। सुख एक ही जगह भैया, केवल भगवान के भजन में, केवल ठाकुर के भजन में। और भैया हमें भगवान का भजन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए। हनुमान जी महाराज भी रामायण में लिखते हैं क्या? एक कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी महाराज कहते हैं जीव के जीवन में तभी तक विपत्ति है, आपत्ति है, संकट है, कब तक? जब तक भजन ना, जब तक भजन ना, सुमिरन हो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। कही हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक भजन ना सुमिरन हो। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जीव के जीवन में तब तक आपत्ति है, विपत्ति है, कब तक? जब तक जीव भगवान की भजन नहीं करता। और बड़ी सुंदर बात कहते कौन? कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को, भैया हम इस संसार में आए हैं कैसे? कठपुतली के समान। हम क्या है सदनों? एक कठपुतली के समान है। जिस प्रकार कठपुतली को एक नचाने वाला जीव होता है, वो कठपुतली को नचाता है, इसी प्रकार हम लोग को नाच रहे हैं। ये तेर मेर कर रहे हो ना, सारी की सारी झूठी है, ठीक है ना? वो मेरा खा गया, वो खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तेरा क्या, वो किसी का नहीं खा सकता, ठीक है ना? ये तो सारे भगवान ने ऊपर लेख लिख करके भेजे। तो कपिल देव जी महाराज अपनी माँ देवहूति को क्या कहते हैं, आइए सुनिए। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी लेना ज्ञान,
मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, कभी मिले माटी से मोती, कभी मिले माटी से मोती और पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक चोली के फूल भरे, एक चोली में कांटे, एक चोली में फूल खिले हैं, एक चोली में कांटे। तेरी बस का कुछ भी नहीं रे, बस का कुछ भी नहीं रे, तेरी बस का कुछ भी नहीं रे, तेरे बस का कुछ भी नहीं रे। मांगने वाला मांगे भरी भरी कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले क्या बनती है? पहले क्या बनती है? तकदीर। एक बात बताइए मेरे को, पहले मकान बनाते हो या नक्शा? पहले मकान बनाते हो नक्शा, नक्शा पहले मकान बना दिया तो फिर नक्शा बना दिया तो हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार प्यारे, पहले ये किस्मत लिखी जाती है और उसके बाद में ये शरीर बनता है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भगवान ने तेरे पहले लिख दी, अब क्यों हो रहा है? पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। 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 कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर
मिल जाए पर नींद को तरसे, दंडक के गद्दे को मिल जाए तो सोने के लिए, पर नींद कहां से लेकर के आओगे? बड़े बड़े जो दिखे लोग उनको व्यापे चिंता रोग। सजनों जितने बड़े होते जाओगे उतनी बड़ी टेंशन है, उतनी बड़ी चिंता है। इसलिए कहते हैं ना, रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी, अरे दे तो कराई चौकड़ी क्यों न लजावे। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, तो भी सोच रहा धन थोड़ा है, पर पागल किस लिए ये धन इकट्ठा कर रहा है? सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक बूंद में पूरी, कभी एक बूंद में पूरी हो जाती है।
झोली में कांटे हो तो भी काहे को घबराना, झोली में कांटे हो काहे को घबराना, झोली में कांटे हो तो भी काहे को घबराना, झोली में कांटे हो तो भी काहे को घबराना। राम नाम की शरण में आकर, 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 आगे कदम बढ़ाना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सभी अपने अपने हाथों को उठाएं और मीठी मीठी तालियों से मेरे साथ आएंगे। ठीक है ना? बहुत देर तक हमारा साथ चलता है। भैया बेटे को कोई सिलेंडर ला रहे हैं सब। तेरे बस का काम यही तू अपने हरि का नाम, कौन बोलोगे? श्रीलंका लोग बोलो। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम, एक बार ये सारा दो माता मेरा देखा कितना उत्तम है। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम। अब मागा सिरो और पट्टो धरो बेरो की करूंगा दे। आइए आप लोग, ठीक है? अब थे बंदो अब मागा सिरो बेरो पढ़ाई करके पढ़ेंगे। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम, हो तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम। आप सेरा नाम की तारीफ बजा दिया कैसे? सेरा दम तो लगे लेकिन यह ऊपर से हो गया है। आइए सुनिए करके मेरे साथ हैं। तेरे बस का काम यही जप ले हरि का नाम, राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर, सही बात है। आपके बस में इतना ही है। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो जप ले हरि का नाम। बस आप इतना ही काम कर सकते हो, भगवान के नाम का सुमिरन। और आपके बस में भगवान ने कुछ नहीं किया, ऐसे करते हो यहाँ करते हमारे बिया करते हमारे पाप करते हमारे पाप करते हमारे। आप इतने बैठे हो, एक बात बताइए मेरे को, आप अपने शरीर का एक रोम उखाड़ करके वहां पर दोबारा कोई लगा सकता है क्या? अपने शरीर का एक रोम उखाड़ करके वहां पर कोई दोबारा लगा सकता है क्या?
लगा सकता है? अरे लगा सकता है क्या? तो इतना छोटा सा काम ही तुम नहीं कर सकते तो कर क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं समझ सकते। बस आपका एक ही काम है, क्या? भगवान के नाम का सुमिरन करना, क्योंकि भगवान ही फल देने वाले हैं। कौन है फल देने वाले? तेरे बस का काम ही तू करता, जप ले हरि का नाम, राम नाम की शरण में आकर करता जब शुभ काम। तेरे हाथों से किसी की गलत काम ना हो जाए, किसी गौ माता का, किसी गौ का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत महात्मा का, किसी गरीब का दिल न दुखाए, ऐसा कोई कर्म ना हो हाथ से जो जीवन में कोई रोए। आपको क्या करना चाहिए? शुभ काम। सच्चाई है नहीं? तो सोचिए आप लोग कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं। सज्जनों, भगवान है ना, एक मिनट में चाहे तो आपको उठा सकता है। एक मिनट तो बहुत हो गया। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को कहा, मां जीवन बहुत थोड़ा है और इस जीवन के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। पहली बात तो लोगों, सज्जनों भैया, आप लोगों ने सुना ही है कि जीव का जीवन 100 साल का होता है, और मैं तो मानता भी नहीं 100 साल का, क्योंकि आजकल 70-80 लास्ट गए 100 पकड़े गए। सच्चाई है कि नहीं? और चलो मैं मान लेता हूं 100 साल का जीवन है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, 100 साल में से 50 साल तो नींद में चले गए, क्योंकि 50 साल की रात और 50 साल का दिन है कि नहीं? 50 साल किस में चले गए? सोने में चले गए कि नहीं? बाकी कितने बचे? 50 साल। उसमें 20 साल कर लीजिए बालकपन के अंदर पढ़ाई लिखाई में, बालकपन के अंदर 20 साल चले गए। साल कितने बचे? 30 में से 10 साल आप कमाई के निकाल दीजिए, ये आप कमाओगे 20 साल के बाद में 30 साल तक जीव चक्रों में बढ़ जाता है। पढ़ता तो 40 साल तक है, 50 में गोटा टिक जाए, घर का मारने को निंदा का बढ़ते हुए के लिए तो आप पहले ही कर जाएगा। 20 साल आप कमाई के मान लीजिए, साल कितने बच गए? 10, और 10 साल वो बुढ़ापा के, आपके पास दिन कितने बचे? एक भी नहीं। भगवान के लिए समय निकाला क्या? और एरन की चोरी करे, सुई का करे तू दान, अरे चट चुबारे देखन लगे तो कद आसी हिरण की चोरी करे, सुई का करे तू दान, और चट चुबारे देखन लगे कद आसी विमान। कर्म क्या किया तुमने? भगवान को कभी याद किया? और आप सबका और मेरा जीवन कितना पता है? आप सबका और मेरा जीवन इतना ही है प्यारे। एक श्वास अंदर जाए वो बाहर आए या न आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जीवन इतना ही है। कितना है? एक श्वास अंदर जाए वो बाहर आए या न आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जीवन इतना है, तो इतने जीवन में आप क्या कर सकते हो सोच लीजिए। इसलिए कहते हैं, उठाइए अपने अपने हाथों को, मिट्टी ताली बजा करके, तेरे बस का काम यही तुम जप ले हरि का नाम, तेरे बस का काम यही तुम राम नाम की शरण आकर, राम नाम की शरण आकर करता जा शुभ काम। अरे कोई, अरे कोई पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर, फिर बनता है कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। इसी प्रकार कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते देवहूति, इस संसार के अंदर जो भी कर्म जीव करता है ना, वो भगवान की मर्जी है। हम तो भैया थाली में डाली हुई रोटी को भी नहीं तोड़ सकते, इतनी भी औकात हमारी नहीं है क्या? तो फिर क्यों चक्कर में पड़े? और दूसरी बात बताऊं भैया, यह तन अगर भगवान ने दिया है, ये शरीर किसने दिया है? किसने दिया है? भगवान ने। तो इस तन के द्वारा जितना भी कमाया गया धन है वो किसका होगा? किसका होगा? भगवान का। पर झूठी मेर करके इसको मत बैठो, जितना भी धन है उस धन में से हमेशा हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर 100 रुपए आ गए आपके घर में तो 90 रुपए अपने घर को, 10 रुपए गौ माता के लिए निकाल दो। जितनी फसल हुई है उसमें 10वां हिस्सा गौ माता को दान कर दो, ताकि आपका जीवन सुधर जाएगा। ज्यादा नहीं, 10वां हिस्सा आपकी भलाई नहीं। कपिल देव महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। माता देवहूति बड़े प्रेम से कपिल देव महाराज को कहने लगी, बेटा अब मेरे समझ में आई कि भगवान के नाम में ही सब कुछ है, और इस संसार के अंदर भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। जीव तो झूठी तेर मेरे के चक्रों में पड़ रहे हैं। कपिल देव जी महाराज सुंदर ज्ञान लेकर के वन को चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आइए अब आपको राजा प्रियव्रत की कथा का वर्णन करते हैं, क्योंकि मनु के घर में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत बड़ा था, राजा प्रियव्रत हुए। राजा प्रियव्रत के आगे चल करके राजा अग्निद हुए, और अग्निद के आगे चल करके ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव जी महाराज के घर में 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था भरत जी महाराज। क्या नाम था? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। ऋषभ देव जी महाराज ने सबसे बड़े भरत को राज तिलक देकर के राजगद्दी पर बैठा करके और ऋषभ देव जी महाराज वन में भक्ति करने के लिए गए, और वहां पर ऋषभ देव जी महाराज ने जैन धर्म की संस्थापना की। जो जैनी होते हैं ना, वो पट्टी बांध करके रखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म से निकले। जैनी सबसे ज्यादा भागवत को मानते हैं, और जितने भी दुनिया के अंदर धर्म है सारे के सारे धर्म हमारे सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सनातन धर्म इसलिए सबसे बड़ा है। और आप लोग भैया सनातन धर्म के अंदर पैदा होकर के अगर भगवान को नहीं चाहते, भगवान से नहीं मिल पाए, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। और तो शाखाएं हैं जितनी भी है। ऋषभ देव जी महाराज ने जैन धर्म की संस्थापना की, और भरत जी महाराज ने क्या किया? भरत जी महाराज वन में भक्ति करने लगे। कुछ दिनों के बाद में ऋषभ देव जी महाराज वन में भक्ति करने लगे, और ऋषभ देव जी महाराज राज तिलक करने के बाद राजगद्दी पर बैठ गए। भरत जी महाराज कुछ समय तक राज्य किया, और उसके बाद में एक दिन के बाद भरत जी महाराज की शादी हुई। सुमित नाम का एक बेटा हुआ, और जैसे ही बेटा बड़ा हुआ तो भरत जी महाराज एक दिन सुमित को राज तिलक देकर के और आप जाकर के वन में भक्ति करते हैं मां सरस्वती नदी के किनारे।
एक दिन प्रातः कालीन का समय था, टाइम था, और भरत जी महाराज भक्ति कर रहे थे, मां सरस्वती के किनारे खड़े होकर के स्नान कर रहे थे। तभी सजनों क्या होता है, एक सिंह यानी एक शेर हिरनी के पीछे लग गया शिकार के चक्कर में, उसको मारने के लिए। सिंह पीछे पीछे, हिरनी आगे आगे दौड़ती 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 हिरनी उस सरस्वती नदी के किनारे आ जाती है। हिरनी के गर्भ के अंदर एक बच्चा था। हिरनी सोचने लगी, अगर मैं रुक गई तो ये शेर मुझे मार देगा, ये सिंह मुझे खा जाएगा। सिंह के भय से हिरनी ने उस सरस्वती नदी के अंदर छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाई तो उस हिरनी के गर्भ से एक बच्चा जन्म ले लेता है, और नदी के अंदर जैसे डूबने लगा तो भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, उस बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि संत का काम होता है जीवों की रक्षा करना। संत खड़े दरबार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती तो ना ही किसी से। भरत जी महाराज ने जाकर के उस हिरण के बच्चे को निकाल करके बाहर ले आए। सदरों, यहां पर बताया जाता है कि मुक्ति कैसे मिलती है जीव को। भरत जी महाराज ला करके उस हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में कुटिया के अंदर रखने लगे। पहले सारे दिन भजन करते थे, अब सुबह शाम भजन करे, बाकी सारे दिन हिरणी के बच्चे के साथ प्रेम करे, खेले, कभी उसको दूध पिलाए, कभी उसको नहलाए, कभी कुछ कर्म करे, हिरणी के बच्चे के साथ प्रेम हो गया। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब भरत जी महाराज सुबह का भजन भी बंद कर दिया, शाम को एक टाइम आरती करें, बाकी सारा दिन हिरणी के बच्चे के साथ प्रेम करें। बड़े दुखी रहने लगे भगवान भी भरत जी महाराज भक्ति करने के लिए आए और मोह माया के चक्कर में पड़ गए। एक दिन हिरणों का बहुत सा झुंड आया, बहुत से हिरण आए, और हिरण अपने झुंड को पहचान करके उनके साथ चला गया। सजनों, जैसे वो हिरण गया, भरत जी महाराज उस हिरण के बिना रह नहीं पाए। इतना प्रेम था, इतना प्यार था हिरण के बच्चे के साथ। भरत जी महाराज उसके दुख में, विनय में रोते 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 अपने प्राणों का त्याग करके मर गए। और भागवत में लिखा गया, अंतमति सोही गति, मरते हुए प्राणी की जहां पर बुद्धि होती है, जहां पर मति होती है, वहीं पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अंत समय में अगर भगवान का सुमिरन करोगे तो भगवान के धाम को जाओगे। अगर अंत समय में बेटे पोतों के अंदर मोह रह गया तो इसी घर में आना पड़ेगा, चाहे कुत्ता बन करके आओ, चाहे बिल्ली बन करके आओ, चाहे कोई पशु बन करके आओ, चाहे पक्षी बन करके आओ, उस घर में दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि वहां पर रह गई। अंतमति सोही गति। भरत जी महाराज अगला जन्म लेते हैं एक हिरण के रूप में, क्योंकि बुद्धि कहां थी, हिरण में थी। हिरण के रूप में जन्म ले लेते हैं। अब भरत जी महाराज को थोड़ी बुद्धि थी कि इसलिए जन्म की। अब भरत जी महाराज क्या करते, सूखी घास को खाते, हरी घास नहीं खाते, क्योंकि हरी घास के अंदर कोई जीव जंतु होता है। सूखी घास खाते, जूठा पानी नहीं पीते, 11 के दिन कुछ भी नहीं खाते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा भैया, कई कुत्ते होते हैं जो शनिवार को या मंगलवार को रोटी नहीं खाते। कई गाय ऐसी देखी होगी आपने कि जो जूठा पानी नहीं पीती कभी। कारण क्या होता है, पिछले जन्म के अंदर बहुत बड़े कोई विद्वान थे और एक गलती ऐसी हो गई जिस गलती के द्वारा उसको उस शरीर में आना पड़ गया। बाकी पिछले जन्म में विद्वान थे। भरत जी महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, हिरण के रूप को त्याग किया, और अगले जन्म के अंदर भरत जी महाराज एक पंडित जी महाराज के घर में जन्म ले लेते हैं। और जैसे ही पंडित जी महाराज के घर में जन्म लिया तो पंडित जी महाराज के 4 पुत्र और थे, 5 भरत जी महाराज हो गए। अब भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। अब 4 भाई बड़े थे, वो कहने लगे कि पिताजी ये कोई काम करता नहीं, सारे दिन खाने को चाहिए, या तो इसको कोई काम लगाइए नहीं तो घर से निकाल दीजिए। पंडित जी महाराज कहने लगे, बेटा भरत, आज मैं तेरे को गायत्री मंत्र देता हूँ, 5 दिनों के बाद में इस गायत्री मंत्र को सुनाना।
भरत जी महाराज कहने लगे ठीक है। 5 दिन बीत गए। पंडित जी महाराज ने बुलाया, बेटा भरत इधर आना, गायत्री मंत्र सुना। भरत जी महाराज सोचने लगे आज गायत्री मंत्र सुनाऊंगा, कल पंडित जी कहेंगे आरती करना, फिर आरती करूंगा, फिर पंडित जी महाराज कहेंगे नाम निकालने के लिए चला जा, नाम निकालूंगा, फिर पंडित जी महाराज कहेंगे फेरे करवाने के लिए चला जा, मैं फेरे करवाने जाऊंगा, और फेरों के चक्कर में पड़ गया तो मैं दुनिया के फेरों के चक्कर में पड़ गया। इसलिए आज मत कोई कर्म करो ही ना। भरत जी महाराज कहने लगे पिताजी याद नहीं, याद नहीं, थप्पड़ मारा और कहने लगे जड़ भर दो, जड़ भर दो, निकल जा इस राजघर से। आज के बाद इस राजघर के अंदर प्रवेश किया ना तू देख लेना, अगर गायत्री मंत्र याद हो तो ही आएगा। भरत जी कहने लगे और मैं चाहता क्या था, घर से निकल गए, जाकर के वन में भक्ति करते हैं। और एक दिन के बाद एक राजा राहुगण था जो 4 पहाड़ पालकी उठा रखी थी, और राजा राहुगण देवी मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जब भरत जी महाराज रास्ते में बैठे, जो 4 जनों ने पालकी उठा रखी थी, तो एक इंसान कहने लगा कि हे राजा राहुगण, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को बुखार है, मेरे को छोड़ करके किसी और को आप पालकी में लगा लीजिए। जब भरत जी महाराज हटे कटे थे, राजा राहुगण कहने लगा वो सामने बैठा उसको बुला करके लाओ। ले जी आप कौन? कुछ नहीं बोले, पालकी उठाइए, उठा लिया। बोलते तो कुछ थे भी नहीं। जब पालकी उठा करके जैसे ही चलने लगे तो सदनों रास्ते में कोई चींटी आई, कीड़ी अगर आई तो जड़ भरत जी का नियम था जीवों को पैरों के नीचे निकलवाते थे। जड़ भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, जैसे ही छलांग लगाई राजा राहुगण जो पालकी में बैठा था ऊपर बांस का डंडा राम से सिर में लगा, 3-4 बार छलांग लगाई, 3-4 बार डंडा लगा। राजा राहुगण कहने लगा नीचे उतारिए पालकी, पालकी नीचे उतारिए। ये बार-बार छलांग क्यों लगा रहा है? जिम्मेदार बड़ा पीटा, बड़ा पीटा। और अंत में कहने लगे क्या नाम है तेरा? जड़ भरत। सही लगा तेरे बाबा तुमने नाम तेरा जड़ भरत। जड़ भरत तेरे को पता नहीं इस दुनिया का मालिक मैं राजा राहुगण हूं। भरत जी महाराज हंसने लगे, वाह वाह राजा राहुगण, तेरे जैसे राजा राहुगण यहाँ पर लाखों आए और लाखों चले, ठीक है ना? तेरे जैसे बहुत आए थे राजा, तेरे से पहले भी कोई इस दुनिया का मालिक था, तू चला जाएगा कोई और हो जाएगा। अरे इस दुनिया का मालिक तो मेरा ठाकुर है, मेरा कृष्ण है, मेरा भगवान है। राजा राहुगण तू जैसा कर्म कर रहा है ना वैसा फल तेरे को मिलेगा। राजा राहुगण की कुछ बातें ध्यान में आई, नीचे उतरी, हाथ जोड़ दिए, आप हो कौन? मैं तो जड़ भरत हूं, पर तेरे को एक बात कहूं, ऐसा कर्म मत कर रहे जो ऐसा कर रहे, ऐसा कर्म करेगा तो एक ना एक दिन तेरे को ऐसा ही फल भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है राजा राहुगण, सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन कर, क्योंकि अभी तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, 50 साल हो गए। राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन कर। राजा राहुगण की कुछ बातें दिमाग में आई और राजा राहुगण को जब भरत जी महाराज समझाने लगे, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा क्या? आएगा क्या? चांदी काम आएगी? किस दिन?
जब तक चक्के भी वाटर बॉक्स ले जावे नहीं अभी वाटर बॉक्स वाला चेहरा है चक्के ले जा 20 दिन में नहीं बताओ थारे सोनो या चांदी काम आवा हो के कभी नाली गिर गया और कभी नाली का काम कर सोना चांदी काम आएगा कौन आवे तो थारे काम आवा कौन दिन का अंतर ठगी नहीं हो तो थोड़ा कम हुई कोई नहीं वो 50,000 वो भाव और मैं को दूंगा तो रोज उठेंगे कौन जाओ खड़े करे बताओ जरा हमें ऊपर भी कथा आ सुनी है कि तक रात फैक्ट्री है ये सुनो सब सारा नहीं कौन जाओगा खड़े करे बताओ फिर किसी बच्चे से तो भरते हो अच्छा गमू करते हैं वो कोई गमू क्यों आइए एक बार गाने में सदस्य की सूची और दो जरूरी सूचनाएं उसके बारे में आपको अभी की करना रेस्पॉन्स करवाएंगे।